भोपाल में हमीदिया अस्पताल में हुए हादसे में बड़ा खुलासा, कह दूं नया मोड़ सामने आया है। क्या है ये नया मोड़, क्या खुलासा, मैं आपको बताऊंगा। हमीदिया अस्पताल परिसर में बने कमला नेहरू हॉस्पिटल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में लापरवाही से जुड़ी हुई बात निकलकर सामने आई है। और ये लापरवाही जुड़ी हुई है फायर सेफ्टी को लेकर। जी हां, फायर सेफ्टी को लेकर पहले भी सवाल उठ रहे थे, क्या इंतजाम है अस्पताल के अंदर। जो कमला नेहरू अस्पताल में इतना बड़ा हादसा हो गया, तो अब खुद नगर निगम के जो फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं के एस परियार, उन्होंने खुलासा किया और बताया कि कई बार नोटिस देने के बावजूद भी अस्पताल ने फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन ही नहीं किया। और तो और बगैर एनओसी के चल रहा था। इतना सरकारी बड़ा अस्पताल है भोपाल का कमला नेहरू हॉस्पिटल का हमीदिया अस्पताल के परिसर में बना हुआ, यहां पर तमाम सुरक्षा उपकरण काम ही नहीं कर रहे थे। सुनिए। देखिए, हम लोगों को सूचना मिलती है कल रात में 8:25 जैसे हमारे पास फोन आता है कि ऐसा हादसा हो गया है, तो तत्काल हम लोगों ने फायर कंट्रोल रूम को अवगत कराया और हमारी जितनी भी टीमें हैं, करीब 8-10 हमारे स्टेशन है, फायर स्टेशन, तो सभी जगह से हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना की और 1 घंटे की बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद हम लोगों ने आग पर वहाँ काबू पाया। क्या आपने देखा वहां पर, क्या फायर इक्विपमेंट वहां पर जो चीजें वो काम कर रहे थे, क्या उनसे स्थितियों को कुछ हद तक संभाला जा सकता था वहां मौजूद स्थिति में? फायर इक्विपमेंट कुछ थोड़ा बहुत लगे तो हुए थे, बट उतना प्रॉपर नहीं था और नहीं इतना अच्छी वर्किंग कंडीशन में थी, इससे उन पर कंट्रोल कर सकते। क्या कमला नेहरू अस्पताल जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर उसको एनओसी की क्या प्रक्रिया रही, उनको एनओसी दी गई थी या उनका? फायर एनओसी का देखो प्रक्रिया होती है कि संबंधित एजेंसी रहती है, उसको खुद ही अप्लाई करना पड़ता है, अपना इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। ऐसा हम लोगों की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया नगर निगम को। आपने कुछ नोटिस दिए थे कमला नेहरू अस्पताल को कि वो अपना एनओसी कराएं या ऑडिट कराएं ऐसा? देखिए, हमारे द्वारा तो सभी हॉस्पिटल को, भोपाल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सभी हॉस्पिटल्स को नोटिस जारी किए गए थे रिगार्डिंग फायर के संबंध में कि कोविड के समय काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी। तो जितना भी फायर इक्विपमेंट वगैरह है, फायर एनओसी है, इसके बारे में आप लोग अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी बिल्डिंग्स में उपकरण लगवा लें और फायर एनओसी नियमानुसार नगर निगम भोपाल से प्राप्त कर लें। तो उसी तारतम्य में इनको भी नोटिस जारी किया गया था और ऐसा करीब एक बार नहीं, करीब हम लोगों ने 4-5 नोटिस इश्यू किए हैं सभी हॉस्पिटल्स को। उसका नतीजा भी कुछ मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ने तो फायर इक्विपमेंट लगवाए भी हैं और एनओसी ली भी है उन्होंने। कुछ हॉस्पिटल जरूर बच गए थे। सुना आपने के एस परियार जो ऑफिसर है, सेफ्टी ऑफिसर, उन्होंने बताया। दरअसल सवाल तभी उठ रहे थे जिस तरीके से हादसा हुआ, क्योंकि कांच को तोड़ना पड़ा। जिस वार्ड में बच्चों को रखा गया था स्पेशल केयर यूनिट में, कांच को तोड़ना पड़ा क्योंकि जो ऑटोमेटिक हाइड्रेंट जैसे फायर उपकरण होते हैं, जब फायर सेफ्टी टीम वहां पहुंची थी, वो काम ही नहीं कर रहे थे। आप सोचिए, इतने वर्षों पुरानी बनी हुई बिल्डिंग है, यहां पर जब से फायर सेफ्टी उपकरण लगाए गए कोई ऑडिट नहीं हुआ, किसी तरीके के फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया। कितनी बड़ी लापरवाही है। जहां पर आप सोचिए कि ओपीडी में 400 से ज्यादा मरीज डेली आते हैं, भर्ती हुई मरीजों की संख्या यहां पर करीब 400 के रहती, यानी 350 से ऊपर रहती है। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि बच्चों की जान बच सकती थी। जिस तरीके से जो फायर सेफ्टी ऑफिसर बता रहे थे, अगर वो उपकरण काम कर रहे होते, क्योंकि इस हादसे में धुआं इतना भर गया था कि बुझाने के लिए तत्काल तौर पर जब तक दमकल की टीम पहुंची, जो उपकरण थे ऑटोमेटिक हाइड्रेंट से लेकर तमाम उपकरण, वो काम ही नहीं कर रहे थे। अगर वो काम कर रहे होते तो तत्काल तौर पर कहीं ना कहीं इस हादसे में जान बचाई जा सकती थी। और सबसे बड़ा सवाल कि बगैर एनओसी के जहां पर तमाम अस्पताल हों या इमारत हों, वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना जरूरी होता है, इसलिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराई जाती है। यही वजह है कि इस हादसे के बाद यह भी कहा गया कि अब फायर सेफ्टी ऑडिट कराई जाएगी प्रदेश के तमाम अस्पतालों की। हाल तो यह है भोपाल का कि 70% अस्पतालों में इमारतें, यहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन ही नहीं होता है और इस तरीके से फायर सेफ्टी ऑडिट जो होना जरूरी है वो नहीं हो पाती। और यही वजह है कि इस मामले में इस खुलासे ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये लापरवाही किस तरीके से भारी पड़ी है। आप देखते रहे एमपी तक।